और मुदा खोलता खेलकर नारी अधिकार बंद तेरा सुग्रीव हो जिसको दिया अधिकार। अरे मूर्ख सुग्रीव, प्राण माया राजा, अभी तुम्हारा पास कहले प्रभु को नाम को थोड़ी सी है साहब, निकाल बाहर। राजेश सिंह पट्टी नरेंद्र तो लक्ष्मण के पाठ पर 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। हमारी शिव संपत दास रामलीला उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं। तो ये तारे बहुत दिन के बाद आज सुग्रीव फिर आ गया है, वह मुझे ललकार रहा है, मैं युद्ध करने के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं चाहता युद्ध करने इस समय न जाएगा। अरे यह कहते हुए तुम्हारा यह कमल मुख शोभा नहीं देता प्रिय। तुम मेरी पत्नी हो करके क्यों कायर पन दिखला। कर्तव्य अपना पालती। अरे निज शत्रु का साहस कभी रानी, निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने में देना चाहिए। बदला कमर में बैरियो तो शीघ्र ना चाहिए। अरे हो जानती बातें सभी रानी, अरे हो जानती बातें सभी, कहना हमारा दुख है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। प्रिय विजय सुग्रीव युद्ध करने के लिए ललकार रहा है और मैं घर के अंदर बैठा रहूं, यह तो ठीक नहीं है प्रिय। लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि मैं आपको रोकूं, आपको न जाने दूं। मैं जान रहा हूँ प्रिय, सुनो, मैं तुझे युद्ध में भूलूंगा नहीं। तुम तो मेरे हृदय स्थल में विराजमान हो रही। मैं अभी गया और सुग्रीव को अभी बाहर कराया। निकाल पानी बाहर, तुझा घर के अंदर जा रानी। ठीक है ना। अरे लोग इधर सुग्रीव, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, तू आज मेरे महल तक चला आया। तो वो पिछली बार भुला दिया, चारों दिशाओं में तू दौड़ता रहा और मैं तेरे पीछे तुझे खेलता रहा। वही पातंग ऋषि द्वारा स्थापित जमीन है, वही तुझे रहने के लिए स्थान मिला। आज तो वीर बहादुर बन बैठा है। तेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई रे? तू आज मेरे महल तक चला आया। अरे कैसे की हिम्मत पड़ी तेरी जो महल तलक तो जलने के खातिर अग्नि में दीपक ने पंखा पाया। अरे गिदड़ दुकान खोल कर सुन, जान बोझ कर आज तलक
मेरी आंखों के सामने से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अच्छा भाई, अच्छा तो जीने मरने का तूने ठेका ले रखा है या धंधा कब से किया माल, मैंने तो कभी नहीं देखा है। सुन, अरे ज्यादा बकवास नहीं रखा, बस तुझे अरे दिखलाएंगे वह पोषक तकिया भूल में ढेरों पर हाथ चुलाएंगे। मुंह से कहने का नहीं, जिधर सुधराओ। अरे मुख से कहने का नहीं, लगता है कुछ दाम। अरे मुक्का आप गिरे अभी ढीला होगा जाम। ठीक है, चलो चलो तैयार हो जाओ। विकल होई भागा, मोस्ट प्रहार बजे संग लागा। मूर्ख भाग गया, नहीं तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मैं जो कहा प्रभु, आपने अच्छी मित्रता निभाई। प्रभु, आप मित्रता ऐसे निभा रहे हैं। हे राम तुम्हारे कहने से यह जग आमूल लिया मैंने। हरियम के समान है बाल ब्रात, भले उसी का तोल लिया मैंने। हे प्रभु, हरे आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ रहे उधर, तुम खड़े खड़े दिख रहे इधर, मुझ पर मोके गिर रहे जिधर। वाह प्रभु, हे मित्र सुनो, मैं कहिए प्रभु। रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने, दोनों भाई ही भाई है, यदि मिल जाए तो। वाह प्रभु वाह, आप सोच रहे थे और मेरे हड्डियां टूट रही थी। पर मैं बार बार धनवा पर बार चढ़ाता था।
कहिए प्रभु। जाओ युद्ध के लिए ललकारो। नीलकंठ सुमन के माला ठीक है प्रभु। पुनि बल देवी। मैं आपके कहने से एक बार फिर जा रहा हूँ। प्रिय तारे, आज वह गिरधर फिर आकर के पहुंचा है और मैं जाना चाहता हूँ। नहीं नाथ, आप युद्ध करने न जाए स्वामी। मैं देख रहा हूँ तू बहुत घबरा रही है और आज विशेषकर आज तेरा यह कमल मुख झुलसा सा लग रहा है। बोलो रानी, क्यों आज तुम्हारा यह मुखड़ा? रानी, हाँ महाराज। क्यों आज तुम्हारा यह मुखड़ा? अरे भूमि का दिखाई मुझे बताओ क्या बात है रानी, तुम्हें क्या चिंता है? हे नाथ, सुनिए प्राणनाथ। बोलो रानी। इस समय नगर करने जाए पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है। दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फंसता है। महाराज, हाँ रानी बोलो। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। आंखों में छाया जाता है। मैं रो के खड़ी कलेजे को वह मुख को आया जाता है। हे स्वामी, आप युद्ध करने ना जाए ना, न जाए। उठो रानी, उठो। वास्तव में स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है। हे रानी तारे, हाँ महाराज। मैं आज एक नई बात बताने जा रहा हूँ जो आज तक कभी नहीं बताया। तुझे विचलित देखकर आज मैं वह बात बता रहा हूँ।
वह पर मेरा ऐसा है प्रत्यक्ष नजारा। सदमुख लड़ने वाले का आधा बल मैं पाता। रानी, मैं इष्ट देव की पूजा करके मुझे एक ऐसा वरदान मिला है कि जो मेरे सामने लड़ने आएगा उसके शरीर का आधा बल मेरे अंदर चला आएगा। तो तुम ही बताओ रानी, वह कैसा प्रतापी वीर पराक्रमी योद्धा क्यों न हो, क्या वह मेरे सम्मुख एक क्षण टिक सकता है? हे नाथ, आज आप रण के लिए न जाए ना, मेरी बातों को आप क्यों नहीं मान रहे हैं स्वामी? आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। स्वामी, बोलो रानी। अरे ना जा संवरिया, मेरी बातों को मान लो स्वामी, मान लो स्वामी। वह तुम्हारा जो भाई सुग्रीव है वह राम से मिला हुआ है, इसलिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तारे रामचंद्र समदर्शी है, जिनकी बात तू ले रही है वो समदर्शी है। मैंने उनको क्या बिगाड़ा है जो मुझे आकर मारेंगे? वह हरि अवतारे हैं, इसलिए आपका भाई उनसे मिला है। एक मित्र के लिए बहुत कुछ कर सकता है ना। अरे डरपोक नारी तू क्या जाने, समदर्शी राम कहाते। ऋषियों मुनियों की सेवा कर चरणों पे समदर्शी है, सबको एक समान देखने वाले हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारेंगे? रानी सुनो, एक बात यह है कि मान लो ओ श्री रामचंद्र जी है, पारब्रह्म परमेश्वरी है, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो भी लाभ है रानी। यदि वे हरि अवतारी हैं तो सही सफल
देते हैं तो लाभ ही लाभ है, इसलिए तू घर के अंदर जा, तू सारी चिंता छोड़ दे। ठीक है नाथ, लेकिन आप मुझे बार बार घर के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कहता कि मैं घर के अंदर जाऊं। आप ना जाए नाथ, आप ना जाए। अरे कहा गया है कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गाढ़ हो जाए, बेला हो जरा कौमल साबुन खाए। अरे मूर्ख, दुश्मन द्वार पर ललकार रहा है, अब मैं घर के अंदर बैठा रहूं, दुश्मन है द्वारे खड़ा हुआ, मैं छुप जाऊं ये पर्दों में, या मेरे तान के खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्दों में, जो बल से डरता कभी नहीं, बस उसे तोड़ चल सकता है, यदि पूरा वक्त ही आ पहुंचा तो कब टाले चल में तू जा। पहुंच गया है, आज समझ ले, न रहेगा बात न बजेगी बात। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बोल। अरे कल तुझे छोड़ने के खातिर, तू कान खोल कर सुन ले, कल तुझे छोड़ने के खातिर खून के रिश्ते ने मजबूर किया, तू काटा मेरा बना, ले समझ तुझे मजबूर किया। अरे मूर्ख, अब तू मैंने करो नहीं, मैं ज्यादा खेल खिलाऊंगा, गिरे पत्र जैसे मुक्के दिन में तारा दिखलाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर क्या जिंदा, मैंने तो तुझे बचाया है, स्वर्गदान तेरा मेरा रिश्ता शायद ना समझ में आया। सुन, और मेरा हक मेरे हवाले कर, वो गदा टकराऊंगा, वो दो तकिया भूख मुख ढेलों पर आस सुनाऊंगा। तेरे मुख से तू बैठा बोल रहा है जैसे तेरे अंदर कोई और छिपा है, तेरे अंदर कोई और बोलता जिससे तू बढ़ता जाता है। मैं सोच रहा कुछ और मगर, लेकिन तू सर पे चढ़ता है। अरे मूर्ख, सुन ले, कोई हो तेरा मददगार, लेकिन क्या हिम्मत पाएगा। अरे प्रधान मिला मुझको ऐसा, जो आए वह मर जाए। अरे प्रधान मिला जिसको जग में, प्रभु ने तो राह निकाली है, सुन रहा है, प्रभु ने तो जब जब पापों से लगी धरा, तब तब प्रभु ने की खाली है। चल तैयार हो। ठीक है, तैयार हो जा। सामने प्रकट हो जा जल्दी। अरे यह किसकी थी करारा है, उपदगा दगा धोखा धोखा, सबसे किसने संहारा। परातिकल मई सर के लागे, तूने उठी बैठ प्रभु के आगे, जाम गात सिर झुक जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। हे महाबली, बाल के लगे बाण को निकाल दो, जिससे इनकी पीड़ा कम हो जाए और उधर 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 से जाओ, उधर से काहे के
बानरराज, छत्री का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं। जब तक खलदल संहार न हो विश्राम राम के लिए। ध्यान से सुनिए जरा, क्या तुम ही हो राम? हरे बरसों से सुनता रहा मैं भी यह प्रिय नाम। होकर सुगंध के संरक्षक जो तुमने उसे उबारा है, अरे इस पेड़ की आड़ से छिप करके क्या तुम्ही ने मुझको मारा है? अरे सचमुच है यहो भाग्य जो घर बैठे समदर्शी आए। अरे भाई के कारण ही मैंने समदर्शी के घर बचाए। श्रीमुख से जो कुछ सत्य हुए, अरे सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरा भी कुछ वाक्य सुने हे प्रभु, जो टूटे हुए हृदय के हैं। पैरी को छल से कत्ल करे या दूर वीर का कर्म नहीं। अरे छिपकर मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे राम, आपने मुझे हार से क्यों मारा? हे बानरराज सुनिए, तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आण से मारा है। यह तो हे प्रभु, यह तो आड़ सिर्फ मारने की बात हो गई। और सुनो, धर्म हेतु अवतरह बधाई, अरे मारे मोहि प्याद कीजन। मैं पैरी अरे सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। अरे सुग्रीव मित्र हे नातिए, अरे सुग्रीव मित्र अपार शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? हे मूर्ख सुनो, कन्या भगनी सुत की पत्नी वह छोटे भाई की नारी, जो उन्हें कुदृष्ट देखता है वह बद के योग्य दुराचार। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बार बार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम मित्र बन चुके, क्या सुना मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने को, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। हे रघुनंदन, आप रघु के कुल के हैं, समदर्शी हैं, समदर्शी हैं। मैंने यह समझकर
कि आप सबको एक समान देखने वाले हैं, तभी मैं युद्ध करने के लिए चला आया। मेरी पत्नी तारा भविष्यवक्ता है, उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन आप समदर्शी हैं, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए चला आया। हे राम, ऐसी दशा में आपने आड़ से मारकर कौन सा ऐसा सूरज प्राप्त कर लिया प्रभु? हे राम, समझ लो कि जैसे सोए हुए खाट पर एक मनुष्य खाट पर सोया है और उसे एक सर पे आकर कस ले, वह मर जाएगा। वही दशा आज इस रणभूमि में मेरी हुई है प्रभु। एक बात और दूसरी बात यह है ना कि जो आप अनुज बधु भगनी सुतनारी कह रहे हैं, यह बात मेरे ऊपर लागू नहीं होती। मैं बानर हूँ, पशु हूँ, मेरी गणना पशुओं में होती है प्रभु, इसलिए अनुज बधु भगनी सुतनारी यह बात मेरे ऊपर लागू नहीं होता। ना रह गई बात मारने की, तो मैं आप ऐसा कर रहे हैं कि पावक की साक्षी होकर के मैंने सुग्रीव से मित्रता की है। तो हे नाथ, होकर सुकंड के संरक्षक जो प्रभु ने उसे उबारा है, इस कारण पृथ्वी पर से बानर प्रतिभा नहीं जाया है। हे नाथ, अब खुद देखेंगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। पर्याप्त रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंड से यह था प्रभु, अरे निर्बल सुकंड से यह था कि सीता खुद का काम करे, हर की दण में इतनी शक्ति का। हे राम, दुनाहर से संग्राम अब खुद देखेंगे सीता से कब तक सुग्रीव में आता है। पर याद रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। हे राम, पहले मिले होते तो मैं उसको दिखला देता प्रभु, अरे पावक की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिलाने। अग्नि की साक्षी देकर जो आपने सुग्रीव से मित्रता की है, अग्नि की साक्षी न होती, आप एक इशारा कर देते तो मैं सीता को आपसे जल्द से जल्द मिलवा देता। हे नाथ, मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस दुख नारी को 6 बात आंख में डाला है। हे राम, मैं उसको खूब जानता हूँ, वो दुष्ट रावण को मैं 6 महीने तक अपनी आंख में दाब कर रखा था। अच्छा हे प्रभु, अच्छा जो बीती तो बीत गई। हे राम, हम तो सब बातें चली गई प्रभु, जो बीती तो बीत गई, अब पकने से क्या होता है। अब तो जो कुछ है सब कुछ प्राण ये होता है। हे राम, अब तो सारी बातें चली गई, अब पकने से क्या होगा। ये बानर सुनिए, अब तक न जानते थे हम यहाँ तू ऐसा है।